हेलो स्टूडेंट्स। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ OCM। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो 1.3, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो है FYJC OCM। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के। पहली बात तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है हम वो देखते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो जो बिजनेस हमेशा पाने की कोशिश करती है। बिजनेस ऑलवेज ट्राई टू अकम्प्लिश और टू गेट और टू अचीव एनीथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे कि बिजनेस का कोई भी एम है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि मीनिंग कहता है business objectives are something which a business organization wants to achieve over a period of time or accomplish over a period of time. So business objectives are something which always business wants to achieve. That is the business objective. Okay, so business objective is the purpose or the reason for which the business exists and operates. तो business objective वही होता है business एक एनवायरनमेंट में क्यों रहता है, वो क्यों बिजनेस करता है, वो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। मे बी आपका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। दिस मे बी टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर मार्केट में अच्छा इमेज बनाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो जिस बात के लिए आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, वो बात को पाने की कोशिश करना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। सो योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी स्मार्ट, अचीवेबल, मेजरेबल। ओके, तो यहाँ पे हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग देख लिया। तो आप देख सकते हो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एक है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो ऑब्जेक्टिव, वो पर्पस जो इकोनॉमी को डेवलप करता है, जो कंट्री के डेवलपमेंट में एक कंट्रीब्यूशन देता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो जो आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हो। जब बिजनेस कुछ भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करता है तो उसे हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और अगर कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए करता है तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस जब प्रॉफिट करती है तो उसका फ़ायदा सिर्फ बिजनेस को नहीं मिलता, बल्कि पूरे कंट्री में इसका GDP में कंट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो बिजनेस जब अच्छा प्रॉफिट करता है तो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सिग्नल है। तो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट को हमेशा बनाए रहना बूम पीरियड पे, पीक पीरियड पे, बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमेशा डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस को चलाना, मार्केट में इनोवेशंस लेके आना, नई नई टेक्निक्स, नए नए तरीके बिजनेस करने के, प्रोडक्शन करने के, डिस्ट्रीब्यूशंस करने के। तो मार्केट में नए नए इनोवेशंस लेके आना। अब इनोवेशंस कब आएगा? जब आपके बिजनेस में आप रिसर्च करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो आप नई टेक्निक्स के साथ मार्केट में आओगे। ये नई टेक्निक्स सिर्फ आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स को कम प्राइस पे गुड्स मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा और उनको अच्छी सर्विसेज मिलेगी। इवन आपके इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपका जो टेक्निक है ये दूसरे बिजनेस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी कॉस्ट कम होगा। और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए, लाइक आपके मैन, मनी, मटेरियल और मशीन, 4Ms को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपको बिजनेस को अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि कंट्री के रिसोर्सेज जो है, जो कि बहुत कम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मनी रिसोर्सेज, मटेरियल्स,
ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी मीन्स काम करने की कैपेसिटी और क्वालिटी, आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होनी चाहिए। आपका एक दिन में या जितना भी आप काम कर सकते हो उतना काम कम से कम होना चाहिए। ये बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव्स है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा होना चाहिए। तो ये था कंट्री के पॉइंट। अभी हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स विच बेनिफिट्स द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बिजनेस करना चाहिए वो, क्योंकि बिजनेस एक सोसाइटी में रन होता है, एक सोसाइटी के वातावरण में रन होता है। मतलब बिजनेस सोसाइटी को अफेक्ट करके कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक जिम्मेदारियाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस सोसाइटी को सबसे पहले क्या देना चाहिए, सप्लाइंग अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड क्वालिटी मीन्स प्योर, सेफ और ड्यूरेबल और यूटिलिटी, ज़्यादा वैल्यू रखने वाला गुड्स। तो एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मीन्स जो प्राइस उसका बनता है वो ज़्यादा नहीं, कम नहीं, गलत प्राइस ना चार्ज करना। बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए, बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए बिज़नेस को ये करना बहुत ज़रूरी है, टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। सेकेंड, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब बहुत सारे बिजनेस आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग करना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट, फूड अडल्ट्रेशन, मिलावट, एडवर्टीजमेंट दिखाना कुछ और प्रोडक्ट में होना कुछ और, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। तो बिजनेस सोसाइटी का ख्याल रखने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस ऐसा करता है और अगर सोसाइटी को ऐसा पता चल जाएगा तो वो बिजनेस आज नहीं तो कल डूब जाएगा और वो चलेगा नहीं। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। थर्ड, बिजनेस ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस अपना रिसोर्सेस में जो मेन रिसोर्सेस है वो कहाँ से लेता है, सोसाइटी से, इसीलिए सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एम्प्लॉय वेलफेयर, हमेशा एम्प्लॉय का ख्याल रखना, मतलब एम्प्लॉय को सैलरीज देना टाइम पे, इंसेंटिव्स देना, कमीशन देना, बोनस देना, छुट्टियां देना, उनको उनके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से सैलरीज देना। और उसके बाद है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी मतलब हमेशा सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना, चंदा देना, सोसाइटी के तकलीफ़ों को कम करना, ये सारी बिजनेस की सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही है, और भी ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, जैसे कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है ना, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, और भी बहुत सारे हैं, बट ये जो है दो ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो याद रखना, एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर हमें पढ़ना है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिज़नेस। थैंक यू।